नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो एक हिस्ट्री का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये टॉपिक आगे चल के हिस्ट्री में जरूर आ जाएगा। एक बड़ा रोमांचक टॉपिक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ बात कर। तो आज हम बात करने वाले हैं सीमा गुलाम हैदर के बारे में। जी हाँ, सीमा गुलाम हैदर जो कि भारत के उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं, उनकी दीवानी है। भारत के उत्तर प्रदेश और ग्रेटर नोएडा के बारे में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सीमा गुलाम हैदर जो है वो पाकिस्तान की सीमा के दिल और दिमाग में दीवानगी कुछ इस कदर परवान चढ़ी कि उन्होंने खतरों से खेलते हुए और सरहदों को गैर कानूनी तरीके से पार करते हुए सचिन की जीवन साथी हमसफर बनने के लिए वाया नेपाल और फिर गैर कानूनी तरीके से भारत आ पहुंचती है। पता चल रहा है कि सीमा गुलाम हैदर की पहले भी शादी हो चुकी है और उनके पहले पति का नाम है गुलाम हैदर, जो कि कराची के हैं। और भगवान की कृपा से उनके अच्छे खासे 4 बच्चे भी हैं, जिनको वो साथ लेकर भारत आए। कहते हैं ना कि मोहब्बत होती है तो मजहब नहीं देखा जाता, मोहब्बत होती है तो सरहदें नहीं देखी जाती, मोहब्बत होती है तो राहों की मुश्किलें नहीं देखी जाती, मोहब्बत होती है तो इंसानी कागजों की फितरतें नहीं देखी जाती। देखा जाता है तो वो मंजर जो मोहब्बत को देखकर ही दुनिया पैदा करती है। खैर, जो भी हो, आगे बात करेंगे इसके बारे में। खैर, वो बात अलग है कि कई बार मोहब्बतों में खूनी खराबा देखने को मिलता है, लेकिन इस मोहब्बत के आशिक में कुछ फर्क है। ये बात शायद आप समझ ही गए। सीमा गुलाम हैदर ये तो अब से पहले की शख्सियत, लेकिन अब बात करेंगे हम सीमा सचिन भारती के बारे में, क्योंकि उन्होंने यहां पर आने के बाद धर्म परिवर्तन भी कर लिया है। हिंदू धर्म में प्रवेश कर गई हैं, जिनका कहना था कि वो पहले मुस्लिम थी। जी हाँ, तो सीमा हमारे पड़ोसी मुल्क, जी हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान की रहने वाली हैं। बेशक पाकिस्तान था तो पहले हमारे भारत का हिस्सा, जन्मदाता तो भारत ही है। जी हाँ, खैर छोड़िए जो भी है, लेकिन सीमा वर्तमान पाकिस्तान के कराची की एक साधारण सी गांव की रहने वाली महिला है। जी हाँ, जहां पर उनका एक छोटा सा मकान था, वहां की रहने वाली है। और इनके पति का नाम गुलाम हैदर है, जिनके मतलब इन दोनों के अच्छे खासे भगवान की कृपा से 4 बच्चे भी हैं। और क्या बोला तूने? भगवान की कृपा से 4 बच्चे भी हैं। और बताया जा रहा है कि गुलाम हैदर जिनकी ये दूसरी शादी थी। जी हाँ, सीमा की पहली शादी थी, लेकिन गुलाम हैदर की दूसरी शादी थी। गुलाम हैदर के पहली बीवी से 2 बच्चे। सीमा का कहना है कि उनकी शादी जोर जबरदस्ती के साथ हुई थी। उन्होंने ये शादी अपने अब्बू पापा की खुशी के लिए की थी, लेकिन गुलाम हैदर कहते हैं कि उनकी ये लव मैरिज है। खैर, इस बात में कितना सच है कोई नहीं जानता, ये सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं या फिर भगवान जानता है। अब आगे बात करते हैं हम सचिन तेंदुलकर, सॉरी सीमा सचिन के बारे में। उनकी मोहब्बत कैसे इतनी परवान चढ़ी कि सीमा जो पाकिस्तान की रहने वाली थी, वो अपने पहले पति को छोड़कर, अपने 4 बच्चों को साथ लेकर और अपने देश को छोड़कर दूसरे मुल्क चली जाती हैं। किस भरोसे से? ऐसी कैसी मोहब्बत रही? आगे बात करेंगे कि ये इनका मिलन कैसे हुआ। तो चलते हैं आगे। पबजी ने बना दी जोड़ी, पाकिस्तान टू ग्रेटर नोएडा वाया नेपाल। जी हाँ, सारा रहस्य पबजी गेम ही है। इसका सारी मोहब्बत का राज ये पबजी गेम में ही छिपा हुआ है। जी हाँ, पबजी गेम वो प्लेटफॉर्म, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर देश विदेश के बच्चे लोग जो भी हो खेल सकते हैं। पबजी का एक वही गेम जहां पर सीमा भी खेल रही थी और सचिन भी गेम खेल रहे थे, दोनों का मिलन हो जाता है। और एक वही गेम रहा जहां पर इन दोनों की दोस्ती, फिर प्यार और फिर मिलन, और फिर यही कहानी इतिहास के पन्नों में होगी। खैर, हम आशा करते हैं इनकी मोहब्बत अच्छे से चले, जिंदगी भर चले। दोस्तों, सीमा पबजी गेम में सचिन के अच्छा खेलने के कारण उसकी दोस्त बन जाती है, और यह दोस्ती धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ती रहती है। करीब पबजी गेम में 2 महीने तक दोस्त रहने के बाद वो दोनों आपस में अपने कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं, ताकि वो गेम में आने से पहले एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर सकें और तब गेम में आ सकें। जी हाँ, और यह वाकया तब का है जब भारत में पहला लॉकडाउन लगा हुआ था। नंबर एक्सचेंज करने के बाद दोनों गेम कम खेला करते थे और सोशल मीडिया पर दोनों साथ में एक्टिव रहा करते थे, और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। और फिर पाकिस्तान की सीमा गुलाम हैदर भारत के सचिन की गुलाम हो जाती हैं, मतलब उनके मोहब्बत की, उनकी प्यार की, उनकी दीवानी हो जाती हैं। सीमा ने बताया कि चाहे दिन हो या रात, दोनों वीडियो कॉल पर ज्यादा एक्टिव रहा करते थे। एक दूसरे के यहाँ की चीजों को दिखाना, वहाँ की रीति रिवाज, यहाँ की रीति रिवाज, संस्कृति, मंदिर मस्जिद, बारात आदि, जो घर आदि चीजें दिखाना, यही सब चलता था। और सीमा ने यह बताया कि दोनों एक दूसरे को देखे बगैर नहीं रहा करते थे, और चाहे सुबह हो चाहे सोने का वक्त, हमेशा वीडियो कॉल।
और ये बताया कि दोनों 10-10, 12-12 घंटे इनकी वीडियो कॉल चला करती थी और सोते वक्त भी इस मोबाइल ऐसे रख के सो जाया करते थे और पूरी रात कॉल कंटिन्यू रहा करती थी। दोस्तों, ये प्यार उस हद तक आ पहुंचा था कि दोनों एक दूसरे के साथ जीना और मरना चाहते थे। फिर हुआ वही जो प्यार में हमेशा से होता आया है, प्यार करने वाले को आखिरकार कौन रोक सका है। फिर सीमा ने पहला प्रयास किया भारत आने का। उन्होंने पाकिस्तान में वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन वीजा रद्द हो जाता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत और पाकिस्तान का आने जाने का वीजा दोनों देश आपस में आसानी से नहीं बनाते, काफी कठिनाइयां मिलती हैं, तो आसानी से नहीं मिलता। उनका पहला प्रयास असफल हो जाता है। सीमा ने फिर भी हार नहीं मानी और उन्होंने देश नेपाल का वीजा बनवाया। उनको वहां का वीजा मिल गया और वो नेपाल आ पहुंची। यहां से हमारे ग्रेटर नोएडा से सचिन भी नेपाल चले जाते हैं और दोनों आपस में पहली बार आपस में 10 मार्च को एक दूसरे को असल में देख पाते हैं और दिल को दिली सुकून मिलता है, मोहब्बत को पहला मुकाम मिलता है। जी हाँ, फिर दोनों आपस में हिंदू रीति रिवाजों के साथ विश्व प्रसिद्ध नेपाल में स्थित श्री पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर लेते हैं। सीमा ने आगे बताया कि उनके पहले पति गुलाम हैदर उनसे कई महीनों से उनके संपर्क में नहीं थे। गुलाम हैदर जो कुछ साल पहले नौकरी की तलाश में देश सऊदी चले गए थे कमाने के लिए, वहां से वो सीमा के लिए गुजारा भत्ता भेजा करते थे, जिसके द्वारा सीमा ने कराची में एक छोटा सा घर भी लिया था 1-2 कमरे का। और सीमा ने बताया कि गुलाम हैदर का रवैया उसके बच्चों के लिए कभी प्यार भरा रहा नहीं, नफरत भरा हमेशा रवैया रहा। उन्होंने कभी बाप का प्यार नहीं दिया, इसलिए वो बच्चे जो थे वो गुलाम हैदर को कभी बाप कहकर भी नहीं बुलाते थे, पापा कहकर नहीं बुलाते थे। सीमा कहती है कि वो हमेशा उसके पापा यानी अपने नाना को ही बापू कहकर, पापा कहकर बुलाते थे और उन्होंने ही इसको, इन बच्चों को बापू का प्यार दिया। शायद यही कारण रहा कि सीमा को कराची में गुलाम हैदर द्वारा प्यार और इज्जत और मोहब्बत नहीं मिलती। इसी कारण उन्होंने एक दोस्त की तलाश की और यह दोस्ती प्यार मोहब्बत में बदल जाती है, जीवन भर के सफर में बदल जाती है। सीमा और सचिन जब पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर लेते हैं, उसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान चली जाती है। इसके बाद सीमा वापस से नेपाल आती है और इस बार सीमा सचिन के साथ भारत में भी प्रवेश कर जाती है और करीब ये 50 दिन तक साथ में रहे। इसके बाद पुलिस को जब खबर लगती है तो इनको हरियाणा से दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, हरियाणा से, और फिर इनको जेल में डाल दिया जाता है। इनको करीब 8 दिन जेल में रखा गया। इसके बाद इनको जमानत पर रिहा भी कर दिया जाता है। दोस्तों, सीमा ने आगे बहुत सी बातें बताई। वो उनका कहना था कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी 10-10, 12-12 घंटे की, कि मैं इनको देखकर आगे जी सकूं। सीमा ने बताया कि जब वो नेपाल आ रही थी तो उनको पैसे कम पड़ रहे थे। उन्होंने अपना घर भी बेच दिया था, जो उन्होंने गुलाम हैदर के भेजे हुए पैसों से लिया था, वो सब कुछ बेच दिया था। फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे, 12 लाख रुपए के इनके बच्चों सहित वीजे और टिकट मिल रहे थे। फिर उन्होंने सचिन को बताया तो सचिन ने कहा कि मैं इंतजाम करता हूं। उन्होंने सचिन जो एक दुकान पर कार्य करते हैं, तो वहां से उन्होंने पैसे मांगे कि सीमा को भेजने पाकिस्तान, तो उनका मालिक मना कर देता है कि नहीं, फ्रॉड है, अगर आना होगा तो खुद से आ जाएगी। तो फिर सीमा मना करती है और फिर इनको एक सस्ता वीजा टिकट मिलते हैं सीमा को, फिर नेपाल चली जाती है और भारत आ जाती है। ये तो रही सीमा की मोहब्बत की दास्तान। वैसे दास्तान तो नहीं, काफी बड़ी कहानी है, मैंने इसको छोटा करके बताया है आपको शॉर्ट फॉर्म में। तो अब सीमा का कहना है कि वो भारत में ही रहना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार का निर्णय कुछ अलग है। भारत की एजेंसियां ऐसा नहीं करना चाहती, गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर नहीं रखना चाहती, लेकिन सीमा कहती है कि वो भारत में ही रहना चाहती है। और एक तरफ जो उनके पति गुलाम हैदर दुबई सऊदी में है, वहां से मिन्नतें भारत सरकार से कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि सीमा को वापस कर दिया जाए पाकिस्तान उनके बच्चों के साथ। लेकिन सीमा कहती है कि नहीं, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान जाती हूं तो वो मुझे वहां जाने पर मार देंगे। जी हाँ, और ऐसा सच भी है। खैर, सीमा का कहना है कि वो यहीं पर भारत में अपने बच्चों के साथ और अपने पति सचिन के साथ रहना चाहती हैं। और उन्होंने यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यहाँ पर हिंदू धर्म भी अपना लिया है सीमा ने। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है अभी हमारी जांच एजेंसियां पता कर रही हैं कि सीमा कोई ISI या पाकिस्तान सेना की कोई एजेंट तो नहीं है, ताकि हमारे देश के लिए खतरा बन सके। खैर, ये बात एक मामूली तो नहीं कि एक पाकिस्तान का व्यक्ति हमारे देश में एंटर कर रहा है गैर कानूनी तरीके से। कैसे? ये कोई मामूली बात नहीं है, तो इसको ऐसे साधारण तरीके से नहीं लिया जा सकता। इसकी जांच तो बारीकी से होनी जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसे हमारे देश में प्रवेश कर रहा है तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, तो इसकी पहले जांच एजेंसियां जांच करेंगी, कहीं ये कोई एजेंट तो नहीं, कोई आतंकवादी तो नहीं, तो इसकी जांच चल रही है। खैर, जो होगा निर्णय देखा जाएगा। खैर, हम आशा करते हैं कि इनकी मोहब्बत सच्ची हो, सीमा सच्ची हो, इनकी मोहब्बत भी सच्ची हो, और हम आशा करेंगे हमेशा जिंदगी भर सचिन के साथ रहें। क्योंकि जो इंसान नहीं खुश है तो वो अपना निर्णय खुद ले सकता है, अपना निर्णय ले सकता है। वो गुलाम हैदर के साथ खुश नहीं थी,
तो लाजमी है कि वो सचिन के साथ खुश हैं तो उनको रहने दिया जाए और नागरिकता मिले। अगर वो सच है तो उनको नागरिकता दे दी जाए भारत में। तो दोस्तों ये थी सीमा की कहानी और इसमें आगे भी कुछ फैक्ट हैं। तो ये इनकी मेन कहानी थी, मैंने आपको बताया। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।